1950 में एमसीटी ऑयल का डिस्कवरी हो गया था। 1960 से मेडिकल सिचुएशन में एमसीटी ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स को एमसीटी ऑयल से रिकवर किया जा सकता है, जैसे कि डिस्मेंशिया, अल्जाइमर, ऑटिज़म, सार्कोपेनिया। एल्डरली पीपल को ये एमसीटी ऑयल लेना ज़रूरी बनता है। मगर आप एमसीटी ऑयल के बारे में सर्च करोगे तो आपको एक वर्ड हैरान कर देगा, वो है वेट लॉस। एमसीटी ऑयल लेने से फैट बर्निंग होता है। आपको लगेगा जो एमसीटी ऑयल लेने से फिर से वेट लॉस हो जाएगी, मगर ये सच नहीं है। फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत चालाकी से वर्ड को चुनते हैं। लोग वेट लेकर परेशान रहता है। फैट बर्निंग कैपेसिटी बोलने से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। एमसीटी ऑयल के साथ फैट बर्निंग कैपेसिटी ऐड कर दिया गया है ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। एमसीटी ऑयल सबक्यूटेनियस फैट को प्रोटेक्ट करता है। मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन भरा रहता है उसको तोड़ने नहीं देता है, तो आपका स्किन के नीचे जो मसल लॉस हो जाता है उम्र के साथ साथ वो प्रोटेक्शन मिल जाता है एमसीटी ऑयल लेने से। जब सीड ऑयल का एडवर्टाइजमेंट बनता है तब सारे ऑयल को कोलेस्ट्रॉल फ्री बोला जाता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, सबको कोलेस्ट्रॉल फ्री बोला जाता है। मगर सच ये है, प्लांट बॉडी तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है। मगर उसी ऑयल जब शरीर के बॉडी के अंदर जाती है तब जाके हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर लेता है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे ही एमसीटी ऑयल फैट मेटाबॉलिज्म करता है, ये सच है। मगर एमसीटी ऑयल लेने से फैट झड़ जाता है, ये सच नहीं है। तो आप समझ लो कैसे क्लेवरली वर्ड्स को चुनते हैं, ये सच होकर भी गलत है। फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब है फैट सिंथेसिस, फैट बर्निंग एंड फैट यूटिलाइजेशन। तो एक सिंगल वर्ड से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। एमसीटी का मतलब है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जब 6, 8, 10, 12 कार्बन चेन जुड़ा रहता है तब उसको मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। मेडिसिनल पर्पस जो एमसीटी यूज़ होता है उसके अंदर C8 और C10 कार्बन चेन यूज़ होती है, यानी कि कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड। कोकोनट से C8 एंड C10 का एक्सट्रैक्ट किया गया है कि कैप्सूल बना दिया गया है, अदरवाइज़ ऑयल बना दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, पोर्टल सिस्टम में घुस जाता है, लीवर में पहुंच जाता है, लिम्फोटिक सिस्टम में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। नॉर्मल फैट डाइजेशन में पहले ग्लिसरॉल फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड लॉन्ग चेन है तो उसको शॉर्ट चेन में ब्रेक किया जाता है। मगर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो है नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ब्लड में एमसीटी रहने से बॉडी में कीटोन्स अवेलेबल होता है। कीटोन्स ब्रेन का फूड है, जैसे ग्लूकोज ब्रेन का फूड है ऐसे कीटोन भी ब्रेन का फूड है। एक्सेस ग्लूकोज के वजह से हमारा बॉडी कीटोन्स को यूज़ करना भूल गया है। ब्लड में ग्लूकोज जाने से उसको कोई डाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। सेम एमसीटी जब ब्लड में जाता है तब डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको फिर डाइजेशन तोड़ फोड़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको हाइपोग्लाइसेमिक होने का चांस नहीं रहता है और
ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। स्केलेटल मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन सिंथेसिस में जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, तब जाके स्केलेटल मसल ग्रोथ होता है। MCT ऑयल का जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक्चुअली मसल को प्रोटेक्ट करता है। मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट, डाइट में प्रोटीन का कमी, फैट डाइजेशन ठीक से ना होने से मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आ जाता है, उससे मसल झड़ जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। बॉडी फैट दो तरह का होता है, एक विसरल फैट, एक सबक्यूटेनियस फैट। ऊपर से हम लोग देखने में गोल गाल लगता है, मगर आप बोन डेंसिटी टेस्ट करोगे तो पता चल जाता है उसके अंदर मसल का कमी है। ऑर्गन्स के अंदर जो इंटरनल लेयर बना देता है वो है विसरल फैट्स। विसरल फैट की वजह से बेली फैट बन जाता है, डायबिटीज़ आता है, फिर कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स आता है। कोई भी एक आदमी ओवरवेट नहीं है मगर उसका विसरल फैट है ज़्यादा है तो वो पतले होकर भी उसका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रह जाता है। दूसरा क्या है, सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे जमा रहता है, ये आपको इम्यूनिटी देता है। इसके अंदर सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स वगैरह स्टोर रह जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा, इसको रिवर्ट करने के लिए आप जब कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हो तब आपका फैट मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग चालू हो जाता है, बॉडी में कीटोन बॉडीज़ अवेलेबल होता है। मगर जो फैट बर्न होता है वो विसरल फैट पहले होता है, फिर सबक्यूटेनियस फैट भी बर्न हो जाता है। जो लोग स्किनी है उनका सबक्यूटेनियस फैट लेयर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी बनता है, इसलिए MCT ऑयल लेने से वो सबक्यूटेनियस फैट बना रहता है, मसल भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो समरी में बोला जा सकता है MCT ऑयल एजेड लोगों के लिए सूटेबल है, बट इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट और एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है।